हमारे इतने स्टेट्स में नहीं नहीं, सुनिए आप भाई साहब, पहले सुनिए, क्यों झूठ बोल रहे हैं? इस तरह से झूठ बोलकर जो आप पुरानी वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं, आप दरअसल निरादर कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारे पुजारी भाइयों का और ग्रंथियों का। क्यों आप अपमान कर रहे हैं? आप भी जानते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप भी जानते हैं 31 सालों में पहली बार दिल्ली जो है कर्ज में डूब रहा है, डेफिसिट बढ़ रहा है। तो नहीं, सब जानते हैं, आपके सब जानते हैं कैसे कटोरा लेकर आप भागते हैं। और पंजाब में क्या हुआ सब जानते हैं भाई साहब। तो आप नहीं बोल रहे, अब लगातार बोल रहे हैं, आप अब लगातार बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? सीएजी कह रही है, पोल खोल हो रही है, इसलिए पोल खोल संवैधानिक संस्था है, तकलीफ हो रही है आपको ना भाई साहब कि सच। और आयुष्मान भारत जो है सो बगल में गाजियाबाद, आपको पुजारियों का मजाक नहीं उड़ाने देंगे। आप भी जानते हैं एक महिला को आपने 1000 रुपए, तो क्या आपने 100 रुपए तक नहीं दिए? 2.5 साल हो गए, उसकी वजह क्या है? आपके नेता परवेज वर्मा जो है, असीम वकार साहब का रुख किए लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सारी डिबेट है, सारे लोग बैठे रहेंगे आधा घंटे। ना ना, अरे नहीं नहीं विजय जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पूरा मौका दूंगा मैं, अभी तो बहुत समय है हमारे पास, पूरा मौका दूंगा। एक बारी मैं जरा असीम वकार साहब का रुख कराऊं। असीम वकार साहब, आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतना कुछ दे रही है अपने वोटर्स को, तो फिर MIM मैदान में क्या करने आई है? सर अभी हमने एक टिकट डिक्लेयर किया है मुस्तफाबाद का, तो MIM की सरकार तो है नहीं अभी, और अगर आप चाहते हैं कि MIM मैदान में कुछ करे तो हमारी सरकार बनाइए, हमारी मदद कीजिए। अरे भाई, दिल्ली दंगों के आरोपी को आप टिकट दे रहे हैं, कैसे आपकी सरकार बना दी जाएगी? गारंटी आपके हिसाब से वो आरोपी जो है वो उनका दंगे में हाथ है? आप मैं तो आरोपी कह रहा हूं ना, आरोपी ही तो कह रहा हूं मैं, ताहिर हुसैन को। और दूसरे पर आप विचार कर रहे हैं, क्या नाम है, शाहरुख पठान। सुनिए तो सर, आरोपी तो केशव प्रसाद मौर्य भी थे डिप्टी CM बनने से पहले, तो उनके लिए तो आपने लड़ाई नहीं लड़ी। केशव प्रसाद मौर्य ने कौन सा दंगा कराया? और मुकदमे तो नहीं, मुकदमे उनके पर थे कई एक। नहीं, कौन से दंगे का आरोप है उनको, ये तो बताइए। मंत्री जी, मैं भी जानना चाहता हूँ, मुझे ज्ञान नहीं। क्यों, मतलब अरे सर, आपराधिक मुकदमे थे बहुत से, आपके पास जानकारियां नहीं है सर। हाँ प्लीज आप पूरी जानकारी लेके बैठा कीजिए। अच्छा। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मुकदमे वापस किए। अब क्या ये भी बताना पड़ेगा? मतलब अब आसिम वकार क्या जी के लिए रिपोर्ट तो मान रहे हैं ना ताहिर हुसैन, अभी आप कह रहे थे मैं उसे आरोपी क्यों कह रहा हूं, और क्या मैं ये साबित कर रहा हूं कि उन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए, तो आप मान रहे हैं ना, मतलब एक आरोपी को आप टिकट दे रहे हैं। अरे मैं तो ये चाह रहा था कि आप हिंदुओं की लड़ाई लड़ें, और आप यहाँ बैठकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं सर। ये सब बेकार की बात है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग, कांग्रेस की तरफ से बैटिंग, ये मुद्दे हैं, ये दिल्ली के मुद्दे हैं सर। असीम वकार साहब, ये मुद्दे हैं, ये बैटिंग हल्की बातें करके मुद्दों से ध्यान मत भटकाइए। ये सब पुरानी बातें हो गई, गोदी मीडिया और ये सब, वो जवाब दीजिए। मैंने आपसे पूछा कि आम आदमी पार्टी जब अपने वोटर्स को इतना कुछ दे रही है, अभी आपके सामने ऋतुराज जी ने एक फहरिस्त गिनाई, तो मैंने आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछा कि जब इतना कुछ दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही, तो MIM क्यों ताल ठोक रही इस बार चुनावी मैदान में? अरे हम बताने तो जा रहे हैं, आप बोले नहीं दे रहे। वो एक प्रदीप भंडारी करके पहले एक पत्रकार हुआ करते थे, एंकर थे। अच्छा, आप में मुझे कुछ प्रदीप भंडारी जी की छवि दिख रही? नहीं, तो आपकी फिर नजरों का दोष है, फिर आप अपनी आंखें टेस्ट कराइए और चश्मा लगवाइए बढ़िया सा, चश्मा लगवाइए बढ़िया सा। असीम वकार साहब, ये दिक्कत है आप लोगों में कि आपको इंसान जो होता है वो दिखता नहीं है, उसके अंदर आपको अपने मन मुताबिक छवियां दिखती हैं। यही दिक्कत है आपकी पार्टी की भी, आपके बैरिस्टर साहब की भी और आपकी भी। यही दिक्कत है कि आपको जो इंसान जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगा, काम कीजिएगा, मैं आपको असीम वकारी कहूंगा सर। इस शो मैं आपको असीम वकारी कहूंगा सर। इस शो को खत्म होने से बाद देखिएगा आप। मैंने सारे शो देखे हैं कि आप कैसे हैं। आप, मैं शो देख लूंगा, आप आईना देख लीजिएगा। किसी को मैं इस शो को देख लूंगा, डिबेट खत्म होने के बाद आप जाकर आईना देख लीजिएगा। बिल्कुल देखेंगे सर, बिल्कुल देखेंगे, लेकिन बोलने तो दीजिए कम से कम। उनको तो ये बहुत सच्चे इंसान नजर आते हैं। आप तो सर तनख्वाह से ज्यादा काम करने लगे। नहीं, अरे तनख्वाह वनखा से लेना देना नहीं है, तनख्वाह वनखा से देना नहीं, ईमानदारी के लिए किसी तनख्वाह की जरूरत नहीं होती।
किसी तनख्वाह की जरूरत नहीं होती। सैलरी पर आप लोग होंगे सर, सैलरी पर आप लोग होंगे। आपको एक आरोपी में देशभक्त नजर आता होगा, आप एक आरोपी को टिकट देते होंगे, बिल्कुल आप एक आरोपी को टिकट देते होंगे, आपको एक एंकर में कोई और दूसरा चेहरा नजर आता होगा। ये आप लोगों की बीमारी है, इसका इलाज आप करवाइए। मोहल्ला क्लिनिक पे चले जाइए ऋतुराज जी, मोहल्ला क्लिनिक। मेरे भाई बोलने तो, अरे बोलने दीजिए। मैं तो, आप मुझ पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मैंने तो आपको पूरा मौका दिया, मैंने तो विजय शंकर तिवारी जी को नाराज करके आपको मौका दिया, लेकिन आप लगे हैं मेरे पे पर्सनल अटैक करने। अगर आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है तो मैं विजय शंकर जी के पास चला जाता हूं। बताइए प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे कौन सा मुकदमा चल रहा है? आप अपने गिरबान में जाकिए ना। आप प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्यों देख रहे हैं? बीजेपी आपकी आइडल पार्टी है क्या? असीम बकार बीजेपी आपकी आइडल पार्टी है क्या? कि केशव प्रसाद मौर्य भी आरोपी थे, प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी आरोपी थी, तो आप इन्हीं की परिपाटी को फॉलो करेंगे? आपका अपना आइडियलिज्म होगा ना सर, अपनी आपकी आइडियोलॉजी होगी कि नहीं होगी? अरे मैं पूछ रहा हूँ प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे मुकदमा कौन सा चल रहा है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी अपनी कोई आइडियोलॉजी है कि नहीं है, या आप ताहिर हुसैन को टिकट देने को जस्टिफाई प्रज्ञा सिंह ठाकुर से करेंगे? अरे प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो आपकी बहन है, सिस्टर, उन पे मुकदमा कौन सा चल रहा है? आपकी नहीं है क्या? आपकी नहीं है क्या? महिलाओं के प्रति यही सम्मान है आपका? इनकी सोच इसी से पता लगती है अनुराग जी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर मेरी बहन नहीं है। व्यक्ति के खिलाफ जिसके घर से, तो फिर मेरी बहन कैसे हो गई वो? फिर मेरी बहन कैसे बना दिया आपने? आपको यह अधिकार किसने दिया? अरे आपकी बहन है वो। अब आपके कहने से नहीं होगा, और मुझे लगता है कि ये आपने तरीका ढूंढ लिया है कि मुद्दे से भटका दो डिबेट को और उलझा दो, व्यक्तिगत खेलो। चलिए विजय शंकर तिवारी जी के पास जाता हूं, आप तब तक थोड़ा नॉर्मल हो जाइए, चाय पानी पी लीजिए। विजय शंकर तिवारी जी, जब आम आदमी पार्टी ने पुजारी ग्रंथि योजना लॉन्च की तो कहा गया कि चुनावी माहौल को देखते हुए अब पुजारी और ग्रंथि याद आए हैं। ऐसे ही बीजेपी को भी घेरा जा रहा है कि चुनाव के समय पर वीर सावरकर याद आए हैं। दोनों बातें अनुराग जी मैं चर्चा करूंगा। मैं नहीं एक मिनट में मुझे बात करनी दीजिए। मुझसे पूछा उन्होंने। पहली बात तो यह है कि मैं लगातार पुजारियों के संपर्क में रहता हूं। एक मिनट मैं लगातार पुजारियों के संपर्क में रहता हूं, अर्चक पुरोहितों के संपर्क में। आपने मेरी बात ही नहीं आने दी, आप एक मिनट कर रहे हैं। आपने अपने मौके का फायदा नहीं उठाया सर, मैं क्या करूं, माफी के साथ कह रहा हूं। आप इधर उधर की खेलते रहे, मेरा चेहरा वैसा लगता है, मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसी लगती है, इसके ऊपर वो मुकदमा है, उसके ऊपर वो मुकदमा है, तो मैं अब दोबारा आपके पास आऊंगा तब बोल लीजिएगा असीम वकार साहब। अभी थोड़ा सा विजय शंकर तिवारी जी को सुन लेते हैं, उनसे आप ही के मन का सवाल पूछा है मैंने। विजय शंकर तिवारी से आप ही के मन का सवाल पूछा है मैंने, सुन लीजिए। लगातार वो विजय शंकर तिवारी मुद्दे पर बोल रहे हैं, वो विजय शंकर तिवारी मुद्दे पर बोल रहे हैं जी, उनको बोलने देना होगा मुझे। अब थोड़ा धैर्य रखिए असीम बकार। अनुराग जी मैं लगातार आप अगर मुझ पर व्यक्तिगत हमले करने के लिए आए हैं तो जा सकते हैं, नहीं अगर आप मेरे जैसा पत्रकार और इसके जैसा पत्रकार उसके जैसा पत्रकार करेंगे तो पत्रकारिता की डेफिनेशन मुझे आपसे नहीं पूछनी है असीम बकार। अनुराग जी कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं कि मैं लगातार अर्चक पुरोहितों। क्या बात कर रहे हैं यार, आप बात नहीं करने दे रहे। मैंने आपको आप जो कह रहे थे ना, बाद में जाकर डिबेट देखिएगा आपको कितना मौका दिया मैंने बोलने का, आपको कितनी देर बोलने का मौका दिया और आप क्या बोले ये भी देखिएगा आज की डिबेट में। नहीं दिया। खैर विजय शंकर तिवारी जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे मुकदमा कौन सा है? आवाज बंद करिए, इसके बाद बात करते हैं। बोलिए आप बोलिए। इनको बोलना आता नहीं, कुछ बात करना नहीं, इनके पास विषय है नहीं। मुझे ये शुरू करना पड़ेगा कि जो मुद्दे पर नहीं बोलेगा मुझे उसकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। अब तक मैंने डिबेट में ऐसा किया नहीं है। हाँ बंद कर दिया आवाज, बंद करिए इनकी बंद करिए। नहीं मेरी हैसियत का आपको अंदाजा नहीं है असीम वकार, मेरी हैसियत का आपको अंदाजा नहीं है, अभी छोड़ दीजिए, उसमें नहीं घुसते। चलिए विजय शंकर तिवारी जी बोलिए। देखो अनुराग जी, हाँ बिल्कुल मुझे अंदाजा है। अनुराग जी देखो ऐसा है, मैं अर्चक पुरोहितों के बीच में हमेशा संपर्क में रहता हूं और जब से ये घोषणा हुई है मैं लगातार उनके संपर्क में हूं। वो कहते हैं मुझे सब कुछ पता, जैसे दिल्ली में यमुना साफ हो गई, जैसे वो कूड़े के पहाड़ साफ हो गए,
वैसे ये हमें ये जो घोषणा की है वो मिल जाएगी। और 5 साल पहले जो मौलानाओं को, इन लोगों को 18,000 रुपए दिए थे, अगर वास्तव में मंदिरों के अर्चकों को, पुरोहितों की इनकी चिंता होती, इनको चिंता होती, तो जब वो 18,000 मौलानाओं के देने की बात की थी तब भी ये अर्चक पुरोहितों को दे देते। इसलिए वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये किस प्रकार की घोषणा है। एक बात ये है। दूसरी बात, वीर सावरकर की आई थी तो मैं थोड़े से शब्द बोल देता हूं कि 2 आजीवन कारावास भोगने वाला पहला क्रांतिकारी वो वीर सावरकर थे। वो कोई जीप घोटाला करके अंदर नहीं गए थे, वो कोई 2G 3G घोटाला करके नहीं गए थे, कोई कोयला घोटाला करके नहीं गए थे, कोई पूंजी घोटाला करके नहीं गए थे, कोई चारा घोटाला करके नहीं गए थे, वो कोई शराब घोटाला करके नहीं गए थे, वो कोई मतलब वो टोटी घोटाला करके नहीं गए थे। वो क्रांतिकारी, इतने प्रबल क्रांतिकारी थे। मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारी को तैयार करने वाले, मदन लाल ढींगरा को तैयार करने वाले क्रांतिवीर विनायक को जिस प्रकार की यहाँ बातें हो रही हैं, उस पर सस्पेंड होता है। पहली बार डिबेट में मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये पर्सनल अटैक करने आए हैं आज ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं। इनकी आवाज बंद कीजिए। ये मुद्दे पर पहले भी नहीं बोले और अब भी उस पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। नहीं, ये डिबेट मेरे ऊपर नहीं हो रही भाई। असीम वकार साहब, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप, और मैं आपको सम्मान के साथ पूरा मौका मैंने